Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 5 class STEM International. हम chapter 2 पढ़ रहे थे जो कि MS Word के ऊपर है. उसमें हमने डिस्कस किया था किस तरीके से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं. आज की चैप्टर 2 की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं, आप किस तरीके से डिफरेंट तरह की बुलेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, फिर हम किस तरीके से अपने पेज की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं. फिर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने पेज के मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे. तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. चैप्टर नंबर 2, मोर ऑन MS वर्ड 2019, पेज नंबर 18, पैराग्राफ स्पेसिंग. Paragraph spacing controls the space before and after the paragraph. It helps separate ideas clearly and improves the overall layout of the document. अब paragraph spacing ये आपके पैराग्राफ से पहले और बाद की स्पेस को कंट्रोल करती है. ये हेल्प आउट करती है कि आप आइडियाज को क्लियरली एक गुड लेआउट के अंदर प्रेजेंट कर सकें. यूजिंग पैराग्राफ स्पेसिंग. अब आप पैराग्राफ स्पेसिंग को किस तरीके से यूज कर सकते हैं. मेक्स डॉक्यूमेंट लुक ऑर्गेनाइज्ड. जब आपने अपने डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज लुक देनी हो तब आप यूज करेंगे. और इट हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड कंटेंट बेटर. अब पैराग्राफ स्पेसिंग यूज करने से ये होता है कि जो आपको रीडर होता है वो आपके कंटेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है. बुलेट्स एंड नंबरिंग. बुलेट्स एंड नंबरिंग आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. बुलेट्स और नंबरिंग को हम यूज करते हैं जब हमने इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर प्रेजेंट करना होता है अपने रिपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर. दे हेल्प मेक लिस्ट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. अब ये हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को लिस्ट के अंदर रखना होता है. और जब आप बुलेट्स या फिर नंबरिंग को यूज करते हैं तो ये आपके डेटा को बेटर रीड और अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है. यूजेस ऑफ बुलेट्स. बुलेट्स आर यूज्ड टू लिस्ट आइटम्स, रूल्स और की पॉइंट्स. अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख रहे हैं, कोई रूल्स लिस्ट डाउन कर रहे हैं या फिर कोई की पॉइंट्स लिख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के, तो उसके लिए आप बुलेट्स यूज करते हैं. यूजेस ऑफ नंबरिंग. नंबरिंग इज यूज फॉर स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन. आप नंबरिंग तब यूज करते हैं जब कोई स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर आपने लिखने हो कि फर्स्ट ये होगा, फिर सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा, इस तरीके से. स्टेप्स. स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट. आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. स्टेप 2, क्लिक द बुलेट्स और द नंबरिंग ऑप्शन. स्टेप 2 क्या है कि आपने बुलेट से नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे कि यहाँ पर आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये चीजें दिखाई गई है पिक्चर के अंदर. पेज लेआउट. पेज लेआउट कंट्रोल्स हाउ द पेज लुक्स. पेज लेआउट कंट्रोल करता है कि आपका पेज किस तरीके से दिखेगा. इट इंक्लूड्स मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन. इसके अंदर आपके पेज की मार्जिन और ओरिएंटेशन दोनों के दोनों इंक्लूडेड होते हैं. पेज लेआउट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. पेज लेआउट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें. पेज मार्जिन. अब पेज मार्जिन क्या होता है. Page margins are the blank spaces around the edges of a page. Page margin वो blank spaces होती हैं जो आपके पेज के edges के ऊपर बनी हुई होती हैं या फिर उनको सेट किया जाता है. They keep text away from the edges and make the document neat. ये आपके डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर कंटेन करती हैं कि आपका टेक्स्ट एजेस पर ना जाए बल्कि एक डिफाइंड स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करे. अब प्रॉपर मार्जिन क्या होते हैं या किस लिए यूज होते हैं. प्रॉपर मार्जिन्स आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास एक नॉर्मल मार्जिन है जिसके ऊपर टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट के ऊपर 1 इंच का मार्जिन होता है. फिर आपके पास नैरो मार्जिन है जिसमें चारों तरफ आपके पास जो मार्जिन है वो 0.5 इंच का होता है. फिर आपके पास मॉडरेट मार्जिन है जिसमें टॉप और बॉटम पे 1 इंच होता है लेकिन लेफ्ट और राइट पे 0.75 का होता है. फिर आपके पास वाइड मार्जिन है इसमें टॉप और बॉटम पे 1 इंच होता है और साइड्स के ऊपर 2 इंच का मार्जिन होता है. इस तरीके से आपके पास डिफरेंट मार्जिन्स की ऑप्शंस होती हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं. स्टेप 1, क्लिक द लेआउट टैब. आपने लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक द मार्जिन्स. आपने मार्जिन्स के ऊपर क्लिक करना है. स्टेप 3, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड मार्जिन साइज. आपने मार्जिन साइज जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपने सिलेक्ट करना है. पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द पेज. अब पेज ओरिएंटेशन ये डिसाइड करती है कि आपके पेज की डायरेक्शन क्या होगी. अब यहाँ पे आपके पास दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है. पोर्ट्रेट वर्टिकल पेज होता है यूज फॉर एसेस और लेटर्स. वर्टिकल पेज जो है वो ज्यादातर एसेस और लेटर्स के लिए यूज किया जाता है. लैंडस्केप जो है वो हॉरिजॉन्टल पेज होता है
جو کہ زیادہ تر ٹیبلز اور چارٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اب آپ اورینٹیشن کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں. اس میں آپ 3 اسٹیپس انوالوڈ ہوتے ہیں. اسٹیپ 1 آپ نے لے آؤٹ ٹیب کے اوپر کلک کرنا ہے. اسٹیپ 2 آپ نے اورینٹیشن کے اوپر کلک کرنا ہے. اسٹیپ 3 آپ نے وہاں سے پورٹریٹ یا لینڈسکیپ میں سے کوئی بھی ایک چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے. کالمس. اب کالمس کیا ہوتے ہیں اور ان کی فارمیٹنگ کیا ہوتی ہے. Sometimes we need to write text like a newspaper or a school newsletter. کبھی کبھی آپ کو ٹیکسٹ ایک نیوز پیپر کی طرح یا پھر اسکول نیوز لیٹر کی طرح لکھنا پڑ جاتا ہے. In MS Word we can divide text into columns. اب یہ آپشن ہمیں MS Word میں کس طریقے سے ملتی ہے کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو کالمس کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کو ہم لوگ کالم فارمیٹنگ کہتے ہیں. Column make long text easier to read because the lines becomes shorter and neat. اب جو کالمز ہوتے ہیں یہ ٹیکسٹ کو پڑھنے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ اس سے لائنز چھوٹی ہو جاتی ہیں اور وہ نیٹ لک دیتی ہیں. Students can use columns for class magazines, notices and reports. Students columns کو کلاس میگزین کے لیے, notices کے لیے یا reports کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. Steps to apply columns. Step 1. Select the text or keep the cursor where you want the columns. اب آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے یا پھر جہاں پہ آپ کالمس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنا کرسر رکھیں گے. کلک آن دا لے آؤٹ ٹیب. آپ لے آؤٹ ٹیب کے اوپر کلک کریں گے, وہاں سے آپ کالمس کے اوپر کلک کریں گے. اور اسٹیپ 4 میں اگر آپ کو 2 کالمس کے اندر ڈیٹا ڈیوائڈ کرنا ہے یا ٹیکسٹ ڈیوائڈ کرنا ہے تو آپ 1 سلیکٹ کریں گے. اگر آپ نے 2 میں کرنا ہے تو آپ 2 سلیکٹ کریں گے. اگر آپ نے 3 میں کرنا ہے تو آپ 3 سلیکٹ کریں گے. اگر آپ اس سے زیادہ کالمس چاہتے ہیں تو آپ مور کے اوپر کلک کر کے وہاں سے اپنے نمبر آف کالمس کو ڈیفائن کر لیں گے. ٹپ: Use 2 columns for short newsletter or school event report. آپ زیادہ تر 2 کالمز جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں شارٹ نیوز لیٹر کے لیے یا پھر اسکول کی ایونٹ کی رپورٹ کے لیے. تو جی اسٹوڈنٹس, چیپٹر 2 کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کالمز کو ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنے ٹیکسٹ کو 2 کالمز میں یا 2 سے زیادہ کالمز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. آپ لوگوں نے یہ ضرور پریکٹس کر کے دیکھنا ہے. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.